गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो बहुत समय से जो आप लोगों की क्वेरी चल रही थी अभी तक कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, सबके मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की तो डेट आपकी आ चुकी थी, ठीक है, वही डेट दी गई थी जिस डेट पर परीक्षा निर्धारित हुई थी। बट यूपी टीजीटी पीजीटी का अब बच्चों को इंतजार था कि आखिर अब यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा की तिथि दी थी अब फाइनल वो है या नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं था। तो सब लोग अपडेट का इंतजार कर रहे थे। फाइनली अपडेट भी आ चुकी है और मैंने सबको यही रिप्लाई किया था, आज सुबह तक भी मैंने ये रिप्लाई किया था कि जब मेरे पास अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करूंगी और आपको एक वीडियो के माध्यम से या फिर आपको एक मैसेज के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैंने ये भी बोला था साथ साथ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर डेट आ चुकी है तो आपकी भी जल्दी आ जाएगी और उसके बाद ही आएगी, ठीक है। और वो डेट बिल्कुल वैसे ही आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने यहाँ पर कटिंग दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद अब टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में जुटेगा आयोग। तो एक के बाद एक आयोग कोशिश कर रहा है अब शायद कि इनमें कहीं ना कहीं जो परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई थी, क्योंकि अब बच्चे हार तो मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर अब परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई तो फिर से धरना शुरू हो जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि जहां पर एक तरफ इतना समय हो गया है लंबा, डेट अभी तक नहीं थी और तैयारी इतने समय से बच्चे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हैं और मायूस भी हैं। तो ये देखिएगा, अब ये दिया हुआ है कि परीक्षा में पंजीकृत 13.19 लाख अभ्यर्थियों के लिए सभी जिलों में बनाने होंगे केंद्र, क्योंकि ये परीक्षा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। ये बहुत सारे बच्चे इसमें हैं और ये जो परीक्षा रहेगी इसमें कंपटीशन भी बहुत टफ है। मई जून में परीक्षा प्रस्तावित केंद्र निर्धारण की नई नीति के तहत आयोग ने केंद्र की सूची मांग ली है। यानी अब आप देख सकते हैं कि जो केंद्र की सूची मांगी है तो कहीं ना कहीं परीक्षा जो है आप लोगों की निर्धारित तिथि पर होनी तय है। बस थोड़ा सा जो चेंजेस था वो ये था कि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक। अब सब्जेक्ट वाइज जो परीक्षा होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स भी काफी हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो जो परीक्षा आप लोगों की होनी है एक निर्धारित समय पर, तो एक सब्जेक्ट वाइज आप लोगों की लिस्ट आनी बाकी है कि कौन सी डेट पर किस सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, ठीक है। वो डेट आपकी जारी होने वाली है। पढ़ाई वैसे ही करते रहिए जैसे आप कर रहे थे। देखिए यहाँ से लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 14-15 मई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा के लिए सभी जिलों से कम 30 परीक्षा केंद्र की सूची मांगी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रण की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस मंगलवार को पत्र लिखकर कहा गया कि टीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को 2 पालियों में कराई जाए। तो यानी आपकी जो डेट फिक्स है वो 14 और 15 मई ही है, ठीक है। और मैंने ये बोला भी था कि जो निर्धारित की गई है वही रहेगी। अब ये जो निर्धारित डेट है तो इसको आप ध्यान में रखकर अपनी तैयारी और भी तेज कर दीजिएगा। एग्जाम तो होना है, जिसका वर्षों से जिसका मैं कहूंगी इतने समय से 2022 से इंतजार कर रहे थे, अब वो परीक्षा की तिथि आ गई है, आ रही है, निकट आ रही है। आपको अपडेट भी मिल जाएगी धीरे धीरे कि केंद्र के किस तरह से बनाए गए हैं, केंद्रों पर क्या सुविधाएं यानी क्या स्ट्रिक्ट रूल वहां पर बनाए गए हैं और किस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है। स्पेशली मैं यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को, तैयारी जिस तरीके से आप कर रहे हैं करते रहिएगा। मेरा एक बैच भी चल रहा है जो कि मैंने प्रैक्टिस सेट्स करके लाइव मैं उसमें दे रही हूँ आपको, पेड बैच है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अभी से आप जिन बच्चों ने अभी तक सोच रहे थे कि परीक्षा होगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत समय से मैं मानती हूँ डाउट बना हुआ था, अभी कुछ क्लियर भी नहीं था कि होगी नहीं होगी। मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब अप्रैल आ चुका है, आधा अप्रैल निकलने को तैयार है और डेट का भी कहीं नाम नहीं है, क्योंकि डेट अब तक जो है फिक्स हो जानी चाहिए थी, बट अब जो है फिक्स हो जाएगी। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।